जैसे क्वेश्चन में है कि यदि a अनुपात b बराबर 5:7 हो तो 3a + 5b अनुपात 5a - 2b इसका मान क्या होगा। जरूरी नहीं कि इस प्रकार से पूछे, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि 2a + b अनुपात 3a - b, ऐसे कोई भी डाटा पूछे तो इसका मतलब यहाँ पे a अनुपात b का जो मान दिया है आपको वो है 5:7। a की वैल्यू यहाँ पे अपन 5 पुट करेंगे और b की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करेंगे। आगे जो भी पूछा जाए, छूट एग्जामिनर की, आपसे कुछ भी पूछे, जहाँ a दिखाई देता है वहाँ पे 5 रखेंगे और जहाँ b दिखाई देता है वहाँ 7 पुट करेंगे। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, उसका कैलकुलेशन जो उसको सोल्व करोगे और उत्तर निकाल लोगे। जिससे कई दफ़ा ज़रूरी नहीं कि इस प्रकार से पूछे, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि a + b अनुपात बटा में b, ऐसे भी लिख दे, बटा में b भी लिख दे, कोई भी डाटा ऐसे पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप 3a, तो 3 का 3, a की जगह आपने लिखोगे 5 + 5 और b की जगह यहाँ पे पुट करोगे आप 7। इसके बाद अगले में है 5a, तो a की जगह पुट करोगे 5 और b की जगह वैल्यू रखोगे आप 7, माइनस है इधर। अब देखो ये हो गए 15 और ये हो गए 35, 15 + 35 और जोड़ा तो हो गए आपके कितने 50। यहाँ पे हो गए 25, 25 में से 14 घटा दिया आपने, कितने बच गए 11। तो 25 में से 11 घटाए तो आपके पास बच गए, नहीं 14 घटाए तो आपके पास 11, तो आपका उत्तर आ गया 50:11। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जैसे a और b का मान दिया हो, a b का मान देकर आगे कुछ भी पूछे उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको। जैसे अगले क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो अगले क्वेश्चन में भी दिया गया कि a और b का जो अनुपात है वो 2:1 है, तो a² - b² + b² का मान क्या होगा। तो a अनुपात b बराबर है 2:1, इसका मतलब a का मान है आपके पास 2 और b का मान है आपके पास 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a की स्क्वायर मतलब है 2 की स्क्वायर, b की स्क्वायर मतलब है 1 की स्क्वायर और आगे अनुपात, फिर a की स्क्वायर मतलब है 2 की स्क्वायर + 1 की स्क्वायर। तो ये हो गया 4, 4 में से गया 3 और 4 में 1 जोड़ दिया तो 5, तो उत्तर हो गया 3:5। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि a + b अनुपात a - b का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 2 + 1 और 2 - 1, तो ये हो गया 3:1। 3:1 कर सकते हो, आसान है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आए तो इसी प्रकार के 2-4 क्वेश्चन आपके पास है। a और b का मान है a अनुपात b बराबर 2:5, तो a का मान 2 और b का मान 5। आगे इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 3 का 3, a की जगह क्या रखोगे, a की जगह 2 + 2 और b की जगह 5, फिर अनुपात 2 का 2, a की जगह वैल्यू पुट करो 2 + 5 और b की जगह वैल्यू पुट करो 5। अब देखिए ये हो गए 6 और ये हो गए 10, 6 और 10 जोड़ा तो हो गए 16। अनुपात ये हो गए आपके 4 और ये हो गए 25 और जोड़ा तो हो गए आपके 29, तो उत्तर आ गया 16:29। 16:29 समझ में आ रहा है, कोई डाउट है नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि a की वैल्यू तो है आपके पास 3 और b की वैल्यू आपके पास है 4, है ना। तो आप लोग हैं 7a + 3b
अनुपात 7a माइनस 3b का मान बताइए। तो वैल्यू रख देंगे 7 का 7, एक ही जगह आप रखें 3 प्लस 3 और b की जगह 4, अनुपात में 7 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4। एक ही जगह हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं और b की जगह हमें 4 रख रहे हैं। तो ये हो गए 7 तिया 21, 4 तिया 12 और जोड़े तो हो गए आपके कितना 33, बिल्कुल 33। इसके बाद देखिएगा ये हो गया आपके पास 21 और ये हो गया 4 तिया 12 और घटाए तो बच गए 9। तो उत्तर आ गया 33:9 अर्थात 11:3। आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया या 3 से इसे काट दिया। जैसे 3 से कटेगी तो 11 और 3 तिया 9 कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, सेम है, a अनुपात b बराबर 3:1 है। तो बताइए a की क्यूब प्लस b की क्यूब अनुपात a की क्यूब माइनस b की क्यूब का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में जहां a दिखता है वहां क्या रखेंगे 3 और जहां b दिखता है वहां क्या रख देंगे 1, बस वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे रखिएगा 3 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब, फिर आगे 3 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब। 3 की क्यूब का मान होता है 27, 27 में 1 जोड़ा, 1 का क्यूब 1 होता है तो हो गए 28। और ये हो गया आपका 3 की क्यूब का मान 27 और 1 की क्यूब का मान 1, 27 में से 1 गया तो बच गया आपके पास 26। अब कट रहे ऐसा, कटे तो 14:13 उत्तर है यार, 14:13। इजी है ना, 14:13। सबको बराबर समझ में आ रहा है? चेहरे पे देखो मुस्कान पर्सन कर रहे हो तो है कैसे इजी। कई दफा पेपर में इजी क्वेश्चन 1-2 जरूर आते हैं और ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लिए होते हो, यानी नया अपने प्रैक्टिस नहीं किए तो अपने लिए नया होता है। इसलिए मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो, है ना। मैथ्स को बस रात को मैथ निकालने लग जाओ तो सुबह बज जाए, पता ही नहीं चलना चाहिए कब सूर्योदय हो गया है। फिर घरवाले चाय के लिए आए, बेटा चाय आज सोई नहीं क्या है, सूर्य दिन निकले हो यहाँ हुए हो कि कदे लाइफ में थारे सागे है। पढ़ता और पढ़ता कद दिन निकले अपन बेरू ही नहीं पढ़ता यार। मम्मी चाय लेके आओ जो पूछे, बेटा आज सारी रात पढ़ गए दिन निकले हो, यहाँ कौन बोले नहीं, यहाँ बोलोगा जब कंपटीशन की क्या हो जाएगी, एग्जाम के प्रति ललक हो जाएगी। कदी न कदी सो दिन आओगे जब पढ़ता टाइम को भी कौन पता चल लगो था। अब इसके बाद देखेगा अगले क्वेश्चन चेंज कर दिए गए। छठे में अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान आपको 3:1 दिया है और पूछ लिया x अनुपात y का मान क्या होगा। आपसे पूछ लिया 2x प्लस वाई अनुपात 3x माइनस वाई का मान क्या होगा। आपसे पूछ लिया कि x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर और x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर का मान क्या होगा। ऐसे मान पूछेंगे आपसे इस प्रकार से देख करके, मतलब आगे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको ये मान दिया हमने तो कहा कि x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 3:1 है। एक बार हम इसको विस्तृत पढ़ते हैं, फिर सीधा 4 और 2:1 उत्तर। फिर पर्सन देखो उत्तर बताओ मेथड सीखेंगे अपन, पर एक शर्त होगी, उस शर्त को नहीं भूलें। तो देखो x प्लस वाई अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं, लिख दिया और बराबर 3/1। आपने इसको भिन्न में मैनेज कर लिया। वैसे ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है, इसका मतलब समानुपात में। और समानुपात का रूल ये कहता है बाह्य पद का गुणा और भीतरी पद का गुणनफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा लिखते हो तो आपको ये पंक्ति लिखने के लिए जरूरत नहीं होती और इतना टाइम आपके पास बच जाता है।
इसलिए याद रखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बाह्य पद को गुणा और भीतरी पद को गुणा बराबर लिख देंगे। पर ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करेंगे आप, डायरेक्ट मेथड बाद में सीखेंगे। पर पहले हो सकता है कि यहां पे कोई डाटा होती, एक्स वाई के साथ कोई डिजिट होती, 2 होता, 3 होता, 5 होता, तो यही रूल पुट होता जो मैं बता रहा हूं आपको। देखिएगा, इसको 1 से गुणा किया तो x प्लस वाई, और इसको 3 से गुणा किया तो 3x माइनस 3y। अब पक्षांतरण किए, x को एक तरफ लिखे तो x माइनस 3x बराबर माइनस के 3y, ये इधर का इधर रख दिया, माइनस ये इधर आएगा, पक्षांतरण होगा तो माइनस का y, तो आपके पास बच गए माइनस के 2x और बराबर माइनस के 4y। माइनस से माइनस काटा तो आपके पास बच गया x बराबर 2y। आपने कल एक बात पढ़ी थी, याद हो तो, क्या पढ़ी थी कि जब बराबरियों पा जावे तो गाड़ो बाछड़ो भैंसड़ो काट लो, गा के नीचे से लबड़ लबड़ चूं से सुबह बाल्टी में दूध आ रहे हैं, तो x अनुपात y, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 1। अब हम इस प्रोसेस को यहां तक किए हैं, इतना करोगे तो टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन में। अब आपको ऐसा नहीं करना है, अब करेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट करना हो तो ध्यान दें, पहले प्लस दे रखा है तो इन दोनों का प्लस कर दो, कर दिए। दूसरे में माइनस है तो इन दोनों का माइनस कर दो, तो 4 2 2 और 1, डायरेक्ट उत्तर। बस इतना ही था। नहीं समझे? x और y का मान आपके पास आ गया, ये डायरेक्ट करिएगा। ऐसे करोगे टाइम लगेगा, इस प्रकार से करें, टाइम कहां, कैलकुलेशन भी माइंड में हो जाएगी आपके। 3 एक 4, 4 में से 4 हो गया, 3 में से 2 1 गया, 2 बच गया, 4 2 काटा 2 1 आ गया। इसी बेस पे तो मैंने बोला था कि इसका 2 1 आ गया। पर हां, ये तरीका जो मैंने बताया वो सिर्फ लागू होता है कि एक्स वाई के साथ कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए, एक्स वाई के साथ कोई डिजिट ना हो, तब ऐसा संभव है। इसी को देखो अपन एक सवाल में और ले लेते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 7 अनुपात 2 है, तो x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर और x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर का अनुपात बताइए, या फिर x अनुपात y बताइए। कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, हो सकता है ये कह दे कि 2x प्लस वाई 3x माइनस 2y, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में कोई रट्टा फीके नहीं चलेगा। इसके लिए आपको x y का मान चाहिए। कुछ एक जो समझदार कैंडिडेट होते हैं वो पता है क्या करते हैं, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, सर इसका स्क्वायर कर दे। क्यों कर दे भाई, पहले x y का मान निकालो। हमने डायरेक्ट अभी एक बात सीखी कि अगर पहला प्लस है तो x का मान आ गया 7 प्लस 2 9, दूसरा है y 7 माइनस 2 तो 5, तो मतलब x अनुपात y का मान हो गया 9 अनुपात 5, 9 अनुपात 5। अब आपसे पूछा x अनुपात y तो निकाल लिया आपने, और आपसे पूछा गया कि x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर या फिर x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर का रेशो क्या होगा। तो आप लोग जवाब देंगे साहब x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर अनुपात x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर का मान क्या होगा। तो x की स्क्वायर मतलब 9 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर मतलब 25 और 9 का 81 और ये 9 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। आप लिखेंगे 81 प्लस 25 और यहाँ पे 81 माइनस 25 घटा देंगे सब, तो जोड़ा तो ये हो गया आपका 106 और यहाँ पे घटाया तो बच गए यहाँ पे 6 और 5 56। अब कट रहा है साहब, ये
कट रहे तो ये हो गए आपके 53, कितने हो गए 106 रेशो 56 को काटें तो कितने आ गए 53 और ये आ गए आपके 28। 53 28 नहीं कटेगा क्योंकि 53 यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगा तो कितना आएगा 53 28 आएगा। कर सकते हो। इसके बाद अगर ये पूछे तो भी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स और वाई की वैल्यू जो हम निकाले हैं डायरेक्ट वो वहां पे पुट कर दो। तो देखो कुछ समय बच गया आपके पास, है कि नहीं। एक तो आप लंबी प्रोसेस से करके लाते तो भी 9 से 5 आता, और आपने डायरेक्ट एक 9 कर दिया, 7 और 2 9 घटाया तो 5 हो गया। तो डायरेक्ट में फायदा हो गया कि आपने जो पीछे की जो प्रोसेस थी वो डायरेक्ट कर ली। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो यहां पे अगर वैल्यू पुट करना हो तो 2 इंटू में 9 प्लस 5, फिर इस 3 इंटू में 9 माइनस 2 इंटू 5, तो ये हो गया 18, 18 में 5 जोड़े तो कितने 23, और अनुपात 27, 27 में से 15 10 गए 17, तो आपका 23 अनुपात है 17 उत्तर आ गया। कर सकते हो। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन में आप समय जाया नहीं करेंगे और जल्दी से इसे करने का प्रयास करेंगे। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डाउट नाम की तो चीज ही नहीं है। डाउट वाली बातें तो भूल ही गए हैं आप लोग, है ना, कि डाउट भी होता है मैथ्स में। अब देखो इसका मुझे आंसर बताएं कि x अनुपात y क्या होगा। शाबाश, डायरेक्ट बताएं। मैं कह रहा हूं x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात 5:3 है, तो x अनुपात y बताइए। शाबाश, क्या होगा 8:2 मतलब 4:1, कितना उत्तर होगा 4:1। यस, यानी जोड़ा 5 + 3, 5 + 3 और 5 - 3, तो 8 2 4 1, 4 1 हो गया। कोई डाउट? जी बिल्कुल डाउट है, नहीं है, डाउट नाम की चीज नहीं है। अगली देखिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन चेंज हो गया। अब जो हम डायरेक्ट मेथड सीखे वो अब इसके ऊपर पुटे नहीं होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने एक बात देखी कि x और y की जो वैल्यू थी वो अकेली थी, x y के साथ कोई डाटा नहीं था। परंतु अब की बार x y के साथ कोई ना कोई डाटा है। आपसे पूछा गया 2x + 3y और 3x - 2y बराबर 19:9 है, तो x रेशो y का मान क्या होगा। समझ पा रहे हो? अब की बार वही तरीका जो हम स्टार्टिंग में बात किए थे कि बाहरी पदों को गुणा करना है और इधर है भीतरी पदों को गुणा करना है। समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर भीतरी पदों का गुणनफल होता है। तो आप इसे 9 से गुणा करो, 9 दूनी 18 प्लस 9 तिया 27, यानी इस 9 को इससे भी गुणा है और 9 को इससे भी गुणा है, बराबर 19 तिया 57x और 19 दूनी 38y। x और y को एक तरफ करिए, पक्षांतरण करिए आप x y का, तो 18x - 57x पक्षांतरण करें। x का x यहां रख लेते हैं, इसको माइनस में ले लेते हैं, माइनस के 38y और इधर माइनस के 27। देखिएगा जोड़े कितना आया, 57 में से घटाइए आप माइनस के 39x और ये जोड़ा तो आपके आए 65, तो माइनस के 65y, माइनस से माइनस कैंसिल करिएगा, 13 से कट रहा है, 13 3 39 और 13 5 65, वही बराबर वाली कंडीशन आ गई। अब बराबर की कंडीशन कहीं पर भी मैथ्स में बनती हो उसे रेशियो में ले आना है, और 3x बराबर 5y हो तो x अनुपात y निकालेंगे तो 5 आएगा इधर और 3 जाएगा इधर, तो उत्तर आ गया 5:3, 5:3। कर पाओगे? शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिएगा 3x + 5y अनुपात 3x - 5y और बराबर है आपके पास 5:1, तो x रेशो y का मान क्या होगा। हो सकता है कई दफा ये पूछ ले कि x² और y² का रेशो क्या होगा,
एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब का रेशो क्या होगा, एक्स प्लस वाई। आपसे ये भी पूछ सकता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का रेशो क्या होगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है इसके बाद, है ना। तो देखिएगा साहब, पहले आ जाते हैं क्वेश्चन पे। बाह्य पदों का गुणा और भीतरी पदों का गुणा करिए। इसको गुणा किया तो 3x प्लस 5y आया, और इसको 5 से गुणा किया तो 5 दिया 15, 15x माइनस का माइनस और 5 पंजा 25y। x और y को बराबर अपने अपने पक्षों में लेके जाइए साहब। x y अलग अलग हैं, इनको एकजुट करिएगा, संधि करवा दो इनके साथ। ये लो 3x और 3x से इसे संधि करेगा तो पहले इससे रूट कर गया है और रूठे हुए को इधर मनाएंगे तो ये चिन्ह बदल के आएगा, ऐसे नहीं आएगा साहब। तो चिन्ह बदला तो ये हुआ 15x बराबर माइनस के 25। अब ये माइनस 25 जो रूठा हुआ है इसके पास ये जाएगा तो ये भी चिन्ह बदलेगा तो 5y। तो ये हो गया आपका, कितना बच गया इधर, 15 में से 13 गए, 3 गए तो 12 माइनस के 12x बराबर ये हो गए माइनस के 30y। 30y माइनस से माइनस कैंसिल हुआ सब, कट रहा है, ये 6 से कट रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 पंजो 30 और x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 2। कितना है यहाँ, 5 अनुपात 2। 5 अनुपात 2 जो मान आ गया वहां पे पुट कर दो। अगर x अनुपात y पूछता है तो 5 अनुपात 3 आ गया। अगर x स्क्वायर y की स्क्वायर पूछता है तो 25 अनुपात 4 आ गया। अगर x की क्यूब माइनस y, x की क्यूब और y की क्यूब रेशियो पूछता है तो 125 हो रहे हैं, 8 आ गया। अगर x प्लस y और x माइनस y पूछता है तो 7 अनुपात 3 आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और उत्तर आपका आ जाएगा। मुझे लगता है कि सारी बातें आपके मेमोरी में फिल होती जा रही हैं और आपने एक अलग से फोल्डर बना रखा है मैथ्स में, रेशो। किस नाम से, रेशो नाम से। कोई भी बात अगर डाउट होती है रेशो पे क्लिक करते हैं और रेशो बाहर। नहीं समझ में आता तो कॉपी देख लेते हो आप लोग, है ना, कॉपी फोल्डर आपका है। कॉपी भी नहीं देखते, मतलब नहीं आता तो छोड़ देते, आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब ये बात पेपर तक बनाए रखनी है ना, बाद में अपने को क्या लगने के बाद कभी दोबारा कभी देखा किसी को मैथ्स पढ़ते, बोले यार मैं तो नौकरी लग गया हूँ मैथ्स पढ़ रहा हूँ, हैं बोल क्या करेगा, करना कुछ नहीं है, सीखना है बस एक बार ओ जुड़ुल्लू उतर जिया था ना बताओ, हैं जो बाहर है थारा ऊपर। देखो करे को भली भगवान थारी, इसी बात को नहीं है, जो सबकी करे तो अपनी भली क्यों कौन करे को भाई, आपा के बुरो करियो है। तो 4x माइनस 5y और अगला है 4x माइनस 5y और बराबर है 1 अनुपात 6। तो बताइएगा जनाब x अनुपात y का मान क्या होगा, बता सकते हैं। बाह्य पदों का गुणा, भीतरी पदों का गुणा किए तो आ गया जनाब आपका कितना भी देखिएगा भाई उत्तर आ रहा है, और ये आ गया 6 चौके 24 x माइनस 6 पंजो 30y और बराबर 4x माइनस 5y। अब किएंगे पक्षांतरण और 24x माइनस 4x बराबर माइनस 5y और प्लस के 30y। अब माइनस प्लस माइनस में संख्या जुड़ती या घटती, घटती, बच गए 20x और बराबर बच गए आपके 25y और ये आ गया 5 चौके 20 और 5 पंजा 25 और x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 4। कितना आया, 5 अनुपात 4। अगर आपसे पूछेंगे x की स्क्वायर y की स्क्वायर का अनुपात होगा तो 25 अनुपात 16 होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साहब जी। 4x की स्क्वायर माइनस 3y की स्क्वायर अनुपात 2x की स्क्वायर प्लस 5y की स्क्वायर बराबर 12 अनुपात 19 है। तो बताइए x अनुपात y का मान क्या है। देखिए बेटा ये जो मान दिया है इसको पहले समानुपात में, समानुपात राशियों को बाह्य पद का बाह्य पद से गुणा, भीतरी पद का भीतरी पद से गुणा करिए। अब देखो 19 को पाड़ो आपा 9 है ना, 19 एकम 19, 19 चौका
76, 19 तिया 57 और 12 दूनी 24 x की स्क्वायर और 12 पंजो 60 y की स्क्वायर। अब करेंगे पक्षांतरण, तो 76 x की स्क्वायर माइनस 24 x की स्क्वायर बराबर 60 y इधर प्लस का है तो 60 y की स्क्वायर प्लस 57 y की स्क्वायर, 57 y की स्क्वायर। अब ये घटाया तो बच गया आपका, ये बच गया 2 और ये हो गया 52, 52 x की स्क्वायर बराबर 117 y की स्क्वायर। और 13 का पढ़े में दोनों आ गए तो 13 से डिवाइड हुआ, 13 चौके 52, 13 नम्मा 117। और जब बराबर की कंडीशन हो तो गारो बाछड़ो भैंस तड़े रे भैंस आड़ो गा बाछड़ो नहीं भैंस आड़ो काटो गा गए तड़े एलो जी उरे आ जासो 9 और उरे चलियो जासो 4 पर उत्तर आयो है यो x की स्क्वायर और y की स्क्वायर को और मान पूछो है x अनुपात y को तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, उत्तर आया 3 अनुपात 2। कितना आया 3 अनुपात 2। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो हम देख लेंगे, है ना, कोई डर नहीं है अपने को। अगले क्वेश्चन में देखिएगा साहब, यहां B है साहब, पर्सन में जो दिया है वो सुनिएगा साहब। A अनुपात B बराबर B अनुपात C, तो A की 4 और B की 4 का मान क्या होगा। अब आपको पता है, थोड़ा सा मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। समानुपात में जब राशियां होती हैं तो पहले वाले रेशो और दूसरे वाले रेशो का अनुपात इक्वली होता है और समानुपात के लिए कम से कम 3 राशियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3। जब राशियां समानुपात में हो, समानुपात, तो कम से कम या तो 3 राशि होंगी आपके पास या फिर 4 राशि। अब 3 राशि को समानुपात में लिखा जाता है। ए 3 राशि जैसे ए बी सी है और इसको समानुपात में लिखना हो तो लिखा जाता है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अगर राशियां आपके 4 ए बी सी डी आपके पास 4 राशियां हैं और उन 4 राशियों को समानुपात में लिखा जाता है तो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी के रूप में लिखा जाता है। और जब राशि समानुपात में हो तो बाह्य पदों का गुणा बराबर भीतरी पदों का गुणा होता है, चाहे 3 राशि के बारे में बात करें चाहे 4 राशि के बारे में बात करें। समझ में आई? और वही यहां पे दिया है कि 2 राशि 3 राशियां समानुपात में है, 3 राशियां समानुपात में है, या कह दे कि ए बी सी 3 राशि समानुपात में है तो ए की 4 और बी की 4 की वैल्यू क्या होगी। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि 3 राशि ए बी सी है, उस समानुपात में है, तो ए की 4 और बी की 4 का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बात तो मैंने आपको बेसिकली बताई कि ऐसा होता है। जब समानुपात में सोल्व करते हैं तो देखो बाह्य पदों का गुणा और भीतरी पदों का गुणा बराबर होता है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका AC हो गया, बी स्क्वायर बराबर AC। अब आपको जो पूछा है ये वाला यहां पे आइएगा, पर्सन में पूछा गया ए की 4 और बी की 4 की वैल्यू क्या होगी। ए की 4 और बी की 4, हो सकता है यहां पे बी की जगह वैल्यू रखना हो तो बी को अपन देखो बी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है AC है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है AC, तो यहां पे इसको बी स्क्वायर के रूप में लिखेगा और ये देखो हमने स्क्वायर रूप में लिख दिया और ये A4 का A4 लिख दिया, तो A4 का A4 रख दिया और बी स्क्वायर की जगह आपने रख दिया AC, क्या रख दिया AC और AC का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका A की 4 और A की स्क्वायर और C की स्क्वायर। अब A की स्क्वायर से A की 4 कट जाता है, A की 2 आता है, यानी A की पावर 2 और C की पावर 2, तो इसका उत्तर आ गया आपका A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि वैल्यू ये पूछा जाए, कई बार आपसे ये पूछ ले कि AC का मान क्या होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन आए और कह दिया कि 3 राशि A B C समानुपात में है, समानुपात में है,
तो ए रेशियो सी क्या होगा, या फिर कह दे कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। जब राशि 3 हो और वहां पे समानुपात की बात करता हो, तो हमने भी एक बात कही कि जब 3 राशि को समानुपात में लिखते हैं ए बी सी को, तो कैसे लिखा जाएगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब इस लाइन से हमें ये पता चला कि ये लिखा होना चाहिए अपने को। तो यानी ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है। और आपसे पूछा कि ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए की स्क्वायर सी की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बाह्य पदों का गुणा भीतरी पदों का गुणा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी आया। अब देखिएगा, अब इसके जो ए और सी का जो मान दिया, वहां में ऑप्शन पे भी जाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन ए बी के रूप में दिया है तो ए बी के रूप में उत्तर लेके आना है। अगर आंसर ए बी के रूप में दे रखे हैं तो हमें ए बी के रूप में लेके आना है। इसका मतलब हमें बी को नहीं काटना है, समझ रहे हो। अगर इसके आंसर ए और बी की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ए बी की फॉर्म में है, तो इसका मतलब हमें बी को यहां से नहीं काटना है। यहां इसमें सी नहीं है, इसका मतलब सी का मान यहां पे पुट करना है इसके अंदर। तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर बटा क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, बी स्क्वायर बटा ए। अब यहां पे मान रखते हैं, ए का ए रख दिया और सी की जगह रख दिया बी स्क्वायर बटा ए। और आपने इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिया, यहां पे वज्र गुणा किया तो ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर आपका उत्तर आ गया। हो सकता है कि सी की फॉर्म में उत्तर ही ना हो, है ना। और ये दिया हो कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो, ए सी, तो ए की वैल्यू निकालें तो बी स्क्वायर बटा सी। तो हो सकता है ए की वैल्यू की जगह बी सी की फॉर्म में उत्तर दिया हो सकता है बी सी की फॉर्म में उत्तर दिया हो। तो यहां पे ये जो डाटा है सी, ए और सी, तो यहां पे ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू आपने निकाली थी बी स्क्वायर बटा सी और बटा में आगे अनुपात में सी, और आपने लिया बी स्क्वायर और इसको इससे गुणा किया तो सी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ए रेशियो सी के 2 उत्तर आ सकते हैं। एक उत्तर है ए की स्क्वायर अनुपात बी की स्क्वायर और दूसरा उत्तर है बी की स्क्वायर और सी की स्क्वायर। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि एसी के अंदर पर्सन है, एसी पूछा है और अब ऑप्शन दिए। ऑप्शन में देखें तो ए बी की फॉर्म में उत्तर है सारे, है नहीं, ए बी की फॉर्म में उत्तर है, तो इसका मतलब सी को यहां से हटाना है और सी का मान निकाल लो। इससे किसका मान निकालेंगे, सी का। तो आपका सी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे बी स्क्वायर बटा में ए, और ए को ए से गुणा किया ए स्क्वायर अनुपात है बी स्क्वायर। अगर उत्तर बी और सी की फॉर्म में है, बी और सी की फॉर्म में है और आपको ए सी का मान पूछा है और उत्तर बी और सी की फॉर्म में उत्तर आ रहा है, तो आप लोग यहां पे देखें तो सी तो है, इसका मतलब यहां पे ए का मान रखना है और ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे कि भाई बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी है, तो ए बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटा सी, यहां पे पुट कर देंगे। समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? नहीं है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, मतलब 4 राशि किसमें है, समानुपात में है। कह भी सकता है कि 4 राशि ए बी सी डी समानुपात में है। मेरी बात समझ पा रहे हो? 4 राशि पर्सन की लैंग्वेज को घुमाया जा सकता है कि 4 राशि ए बी सी डी समानुपात में है, तो बताइए एम ए
एन सी अनुपात एम बी और एन डी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछ सकता है आपसे, ऐसा भी पूछ सकता है। पर्सन की लैंग्वेज ये बन सकती है। दोबारा से इस पर्सन की लैंग्वेज अगर टफ होती तो क्या होता कि चार राशि ए बी सी डी समानुपात में है, तो एम ए एन सी अनुपात एम बी और एन डी की वैल्यू बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन कर सकता आपसे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाए, ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, तो कैंडिडेट के पसीने छूटते हैं साहब कि यार क्या करना है क्वेश्चन में, पूरा लैंग्वेज में क्वेश्चन है, जबकि इजी है, टेंशन लेने की नहीं है। तो देखो, चार राशि जब समानुपात में बता रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। अब हम एक बात स्टार्टिंग में सीखे थे कि अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। इसके बराबर हम कुछ मान लेते हैं, आपकी मर्जी है, ए से लेके जेड तक आपकी छूट है, पर ए बी सी डी में से मत मानिए। तो मैं इसके बराबर एक्स लिख देता हूं। जैसे ही मैंने एक्स लिखा तो ए बी बराबर एक्स हुआ, तो ए की वैल्यू आपकी बी एक्स हुई कि नहीं हुई। इसी प्रकार से सी की जो वैल्यू होगी वो डी एक्स होगी। क्या होगी? डी एक्स होगी कि नहीं होगी। अब यहां पे रखते हैं, ये क्वेश्चन है, देखिएगा, एम ए प्लस एन सी बटा में एम बी एन डी, ये दिया हुआ है। देखिए, एम का एम रखा और ए की जगह मैंने बी एक्स रख दिया, प्लस एन का एन रखा और सी की जगह मैंने डी एक्स रख दिया, और बटा में एम बी और एन डी लिख दिया। यहां पे एक्स कॉमन है, या दोनों में एक्स कॉमन है, तो आपका आ गया एम बी एन डी, और नीचे जो है एम बी प्लस एन डी, और ये डाटा आपकी कट गई, तो आपका x बटा 1 आ गया। x बटा 1 का मतलब है कि x का मान a बटा b भी है और बटा में 1 रखे तो गुणा में 1 आ गया, तो यानी a बटा में b, यानी उत्तर a अनुपात b भी होगा। समझ रहे हो? और x का मान आपने x बटा 1 में x का मान आपका c और d भी है, और बटा में 1 है, तो क्या हो गया? c अनुपात d भी हो गया। तो इसका उत्तर है a अनुपात b या फिर c अनुपात d होगा। ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन पे कि पी क्यू आर एस, पी रेशियो क्यू बराबर आर रेशियो एस बराबर टी रेशियो यू बराबर 2:3 है। इसका मतलब है कि पी क्यू का अनुपात भी 2:3 है, आर और एस का भी 2:3 है, और टी और यू का भी 2:3 है। अब आपसे ये डाटा पूछिए, इसको लिखते हैं कि एम पी एन आर और वी टी अनुपात को लिख दिया मैंने भिन्न में, बट्टा में, और आगे है एम क्यू प्लस एन एस, नहीं एन आर ही होना चाहिए, एन एस है, और प्लस वी यू। देखो, आप इस पी की जगह क्या रखेंगे? 2, आर की जगह देखो, इसका मान 2, इसका मान 3, इसका 2, इसका 3, इसका 2, इसका 3,
यही तो है, बराबर है तो देखेगा। अगर यहाँ 2 रखता हूं तो r की जगह भी 2, यहां पे भी 2 रख दिया। यहां मान q की जगह 3, s की जगह 3 और इसकी जगह 3 रखा। इसका मतलब हुआ कि ऊपर सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया m n और t। यही तो नहीं, v बच गया, सॉरी क्या बच गया v। मान तो हमने इसका रखा है, तो m n v और प्लस v। यहां पे मान आपने 3 रखा है, तो 3 सब में कॉमन है, 3 आपने बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया m n और v, और ये आपका कट गया। तो उत्तर आ गया 2:3। पर्सन में ही उत्तर है, पर्सन में क्या था उत्तर, तो उत्तर हो गया 2:3। कोई डाउट नहीं से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले पे देखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a का जो रेशियो है वो 6:7:8 है, जबकि तीनों का योग 14 है। तो एबीसी का मान बताइए। किसका मान पूछा है? एबीसी का। ज्यादातर पेपर में सी का मान पूछता है, हो सकता है आपसे ए का पूछ ले, बी का पूछ ले और सी का पूछ ले। इसका मतलब इसका मान 6, इसका मान 7 और इसका मान 8 है, पर रेशो में है। a प्लस बी बराबर 6, b प्लस सी बराबर 7 और c प्लस a बराबर 8। तो इसको 6x मान लेते हैं, इसको 7x और इसको 8x। इतना करने के बाद क्योंकि आगे दिया है योग, क्या दिया है? योग, तो इन तीनों का कर देते हैं योग। तो देखो a तो आपके पास 2 है कि नहीं? 2a है तो आपने 2a लिख दिया, b भी 2 है और c भी 2 है, तो 2b और 2c और बराबर हो गया ये 21, 15 6 21 21x। अब आप 2 कॉमा ले लेते हैं, a प्लस b प्लस c बराबर 21x। और आप ये जानते हो कि पर्सन में दिया हुआ है कि a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू है वो 14 है। कितनी है? a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू है वो आपकी 14 है। तो 2 इंटू में 14 और बराबर 21x। 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो x की वैल्यू जो आई, इस 3 का भाग लगाएंगे तो ये 4/3 आया। कितना आया? 4/3। x की वैल्यू यहाँ पे 4/3 आती है। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो 3x बराबर कितना है? 4 और x बराबर 4/3, यानी x की वैल्यू जो है आपके पास वो 4/3 है। कितना है? 4/3। और आपसे मान पूछा गया है a का। भैया a का मान तब आएगा जब तीनों के योग में से bc का योग घट जाएगा। भाई a प्लस b प्लस c के योग में से आप bc का योग घटाएंगे ना, तब आपके पास a की वैल्यू आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो आपके पास bc का मान तो ये है साहब। तो इसमें देखें तो 7 इंटू में 4/3, तो ये हो गया आपके 28/3। तो यहां पे लिखा 14 माइनस 28/3 और 14 3 42 माइनस 28/2 और आपके पास बच गए ये 4 14। अरे ये 14 3 42, हाँ ठीक है, 14 ही बच गए ना, और बटे 2 तो कितना आया? 7 आ गया। भाई 14 3 42, 42 में से 28 गए, 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गया 1, है ना, और बटे, ओहो /3, सॉरी /3 तो ये आ गया 14/3।
3, सॉरी गलती हो रही थी, 14/3 आए। सोचो ये 2 कहां से आ गया, हो गया। अब इसके बाद हो सकता है आपसे b का मान पूछ लेता। अगर b का मान पूछता तो a + b + c के योग में से अब b का मान चाहिए। बताओ किसका योग हटाएंगे, a और c का योग। ac का योग कहां से निकालेंगे, यहां से। तो 8 × में 4/3 तो 32/3, ये 32/3, यानी आप 14 में से 32/3 घटाएंगे तो 14 × 3 = 42 में से 32 गए तो 10/3 आया। 10/3 हो सकता है कि अभी आपसे किसका पूछा, c का पूछ लेता। तो c का पूछता तो a + b + c के योग में से ab वाला घटा देंगे, है ना। तो ab का जब योग निकालेंगे तो 6 × में 4/3 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 14 में से 8 गए, उत्तर बच गया 6। इस प्रकार से c की वैल्यू 6 हुई। कर सकोगे, कोई डाउट है किसी को, है ना, कर पाओगे ना पक्का, शाबाश, धन्यवाद। बाकी क्लास अगले दिन मिलेंगे अपन ब्रेक के बाद।